इस बार बिहार पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती कैसे होगी और जब वोटों की गिनती होगी तो किस प्रत्याशी का कौन सा आदमी काउंटिंग रूम में जा सकता है, जहां पर वोटों की गिनती होगी कौन जा सकता है, किसे इजाजत मिलेगी, साथ ही इस बार ईवीएम से हो रहा है वोट तो किस तरह से काउंटिंग किया जाएगा, वो सारे नियम आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर तो देखें तो बैलेट पेपर से भी पंच और सरपंच के चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इस बार ये है कि आखिर ईवीएम से किस तरह से पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती की जाएगी। तो चलिए हम आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं कि वोटों की गिनती कहां पर होती है। तो देखिए, पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती संबंधित ब्लॉक या फिर ब्लॉक के किसी बड़े सरकारी कॉलेज, पॉलिटेक्निक या अन्य स्थान पर कराने का प्रावधान है। कभी कभी आपके जिले में भी वोटों की गिनती हो सकती है। वोटों की गिनती सुबह 9 बजे से आरंभ हो जाती है और जब तक ब्लॉक के सभी गांव पूर्ण नहीं हो जाते तब तक चलती रहती है। कभी कभी तो यह काउंटिंग दूसरे दिन तक भी पहुंच जाती है। पंचायत चुनाव काउंटिंग के नियम, चलिए अब आपको सारा प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती होती है। वोटों की गिनती चुनाव के सभी चरण पूर्ण होने के बाद निर्धारित की गई तिथि में कराई जाती है। काउंटिंग निर्धारित की गई तिथि से शुरू होकर पूर्ण होने तक लगातार चलती है। काउंटिंग के दौरान वाद विवाद निपटाकर ही आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाती है। संबंधित ग्राम सभा या क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट बनाए जाते हैं जो काउंटिंग के समय खड़े रहते हैं। कभी कभी स्थिति रीकाउंटिंग की भी आ जाती है, जो गिनती दोबारा होती है। यह स्थिति किसी एक क्षेत्र या गांव के लिए या फिर दो प्रत्याशियों को संतुष्ट करने के लिए होती है। जीते हुए उम्मीदवार को जिला अधिकारी डीएम द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। वोटों की गिनती या मतगणना की प्रक्रिया, जी हाँ, चलिए अब इसके बारे में बताते हैं। चुनाव आयोग द्वारा एक निर्धारित तिथि को वोटों की गिनती या मतगणना शुरू की जाती है। मतगणना शुरू करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाती है। सभी ईवीएम मशीन को बहुत ही सुरक्षित तरीके से मतगणना स्थल तक पहुंचाया जाता है। मतगणना शुरू होने का समय सुबह 8 बजे से होता है, लेकिन निर्वाचन आयोग इसमें अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। जिस दिन वोटों की गिनती होनी होती है उस दिन मतगणना स्थल पर सुबह 7 से 8 बजे के बीच संबंधित कर्मचारी और एजेंटों को प्रवेश दिया जाता है। प्रत्येक घंटे में 4 से 6 राउंड की काउंटिंग होती है। जिस सीट पर कम राउंड होते हैं वहां पर मतों की गिनती सबसे पहले समाप्त हो जाती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इसकी गिनती शुरू करने के लिए इसे पोस्टल बैलेट टेबल पर भेजा जाता है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू की जाती है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम से काउंटिंग टेबल पर लाया जाता है। एक बार में अधिकतम 14 ईवीएम की गिनती शुरू की जाती है। इसके लिए 14 काउंटिंग टेबल की व्यवस्था पहले से ही की जाती है। वोटों की गिनती शुरू करने से पहले अधिकारियों द्वारा ईवीएम की जांच की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। जब अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं इसके बाद ही मतगणना शुरू की जाती है। मतगणना से जुड़े सुपरवाइजर एजेंटों को जानकारी देते हैं कि वह किस प्रकार ईवीएम का बटन दबाकर उम्मीदवारों द्वारा दी गई मतों की संख्या को देख सकते हैं। कर्मचारियों द्वारा दी गई वोटों की कुल संख्या को चुनाव अधिकारी रिजल्ट बटन दबाकर देखते हैं। कर्मचारी उम्मीदवारों द्वारा डाली गई वोटों को गिनकर एवं लिखकर रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देते हैं। पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना कर्मचारी सारी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं, जिसके बाद परिणाम की घोषणा की जाती है। हर चरण की मतगणना की जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी को दी जाती है। इसके बाद चुनाव के सर्वर पर डाटा फीड कर लिया जाता है। प्रत्येक राउंड के बाद ईवीएम डाटा तथा सीट डाटा से मिलान किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रत्याशी के एजेंडों को भी डाटा की जानकारी प्रदान की जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाती है। वोटों की गिनती कौन करता है? केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारी वोटों की गिनती करते हैं। मतगणना होने से पहले इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कर्मचारियों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे के लिए भेजा जाता है। इन कर्मचारियों को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक टेबल पर बैठना होता है। यही कर्मचारी वोटों की गिनती
करते हैं और इनकी रिपोर्ट अपने रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं। मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम की घोषणा की जाती है। चुनाव से जुड़ी सभी खबरें देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।